नमस्कार। आप सभी को बाल दिवस की ढेरों सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आप सभी जनप्रतिनिधियों, अभिभावकों का स्वागत एवं अभिनंदन। आज बात कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन जन्मदिन की। जो बात जानना सबसे जरूरी है वो यह है कि इस विशाल भूमि में फैले भारतवासी सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। भारत माता यही करोड़ों करोड़ जनता है और भारत माता की जय, उसकी भूमि पर रहने वाले इन सबकी जय है। जी हाँ दोस्तों, ये पंक्तियाँ हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। नेहरू जी का व्यक्तिगत जीवन बेहद गरिमापूर्ण था। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक समृद्ध बैरिस्टर और माता स्वरूप रानी कुशल गृहिणी थी। पारिवारिक रूप से संपन्न नेहरू ने अपनी स्कूली शिक्षा हैरो से और कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज लंदन से पूरी की। इसके बाद उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की। जवाहरलाल नेहरू 1912 में भारत लौटे और वकालत शुरू की। 1916 में कमला नेहरू से उनका विवाह हुआ। 1917 में होम रूल लीग में शामिल हो गई। राजनीति में उनका वास्तविक पदार्पण 2 साल बाद 1919 में हुआ, जब वे महात्मा गांधी के संपर्क में आए। उस समय गांधी जी ने रॉलेट अधिनियम के खिलाफ एक अभियान शुरू किया था। नेहरू महात्मा गांधी के सक्रिय लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन के प्रति प्रभावित और आकर्षित हुए। वैश्विक उथल पुथल और स्वतंत्रता के दौर में गांधी ने नेहरू को ही अपना उत्तराधिकारी क्यों चुना। इस पर रामचंद्र गुहा लिखते हैं कि गांधी जी के अनुयायियों में जवाहरलाल नेहरू ही थे जिन्होंने उनकी सम्मिलित देशभक्ति को थामे रखा। महात्मा गांधी की तरह वे भी एक व्यक्ति के रूप में और अपनी विचारधारा में नस्ल और धर्म, जाति और वर्ग, लिंग और भौगोलिक परिवेश से ऊपर उठकर थे। वह एक ऐसे हिंदू थे जो मुसलमानों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखते थे। एक ऐसे उत्तर भारतीय थे जो दक्षिण पर हिंदी नहीं थोपते थे। एक ऐसे शख्स थे जिनकी वैज्ञानिक सोच पर लोग भरोसा करते थे। इस तरह गांधी के बाद नेहरू ही सबसे विशाल हृदय भारतीय थे। नेहरू पर चिंतन को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत उनकी रचनाएं हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पिता के पत्र पुत्री के नाम 1929 में, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री 1933, एन ऑटो बायोग्राफी 1936 और डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1946। वे भारत के स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और कुल 16 साल 286 दिनों तक पीएम के पद पर रहे। इस दौरान उन्होंने योजना आयोग का गठन किया, जिसका कार्य भारत के लिए योजना का निर्माण करना था। और 1951 से पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई। पहली पंचवर्षीय योजना के तहत कृषि पर अधिक व्यय किया गया, जिससे कि आयातित खाद्यान्न की समस्या से बाहर निकला जाए। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर फोकस किया गया तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत हरित क्रांति को भारत में जन्म दिया गया तथा भारत खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनकर उभरा। 1955 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान की तथा कई सफल योजनाओं से भारत का विकास किया। पंडित नेहरू को बच्चे बहुत प्रिय थे, इसलिए बच्चे उन्हें चाचा कहकर पुकारते थे। इसीलिए उन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं। आज उनकी जयंती पर पीएम श्री गवर्नमेंट मॉडल इंटर कॉलेज ग्वालदम में बाल दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा गया, जिसके तहत वर्ष के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों में स्थान प्राप्त बच्चों को पुरस्कार वितरित किए गए, चाहे वह शैक्षणिक स्तर पर हो,
ज्ञान स्तर पर हो, खेलकूद स्तर पर, प्रतिभा दिवस पर हो, या विद्यालय में शिष्ट विद्यार्थी के तौर पर कार्य करने हेतु हो, और भी किसी भी स्तर पर अच्छा कार्य करने पर उन सभी को पुरस्कार वितरित किए गए। इस वर्ष की राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर प्रतिभागी कुमारी हंसिका गढ़िया के द्वारा चैंपियनशिप हासिल करने पर उनके माता पिता श्री गजपाल सिंह गढ़िया और उनकी माता जी को भी विद्यालय परिवार द्वारा सम्मानित किया गया, और संपूर्ण विद्यालय परिवार आपको और आपकी बेटी को कोटि कोटि बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं देता है, जो कि आपने अपनी बेटी को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने हेतु प्रोत्साहित किया है। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो ये कार्यक्रम बाल दिवस के शुभ अवसर पर रखा गया, जो कि सम्मान समारोह कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम के तहत सभी बच्चों को पुरस्कार वितरित किए गए हैं। आप सभी पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों को ढेरों सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आप सभी बच्चे आगे भी निरंतर प्रयासरत रहें और अपने माता पिता का मान सम्मान बढ़ाने के साथ साथ विद्यालय का भी मान सम्मान बढ़ाते रहें, ये आपसे पूर्ण अपेक्षा की जाती है। और जो बच्चे स्थान प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन उनका भी विद्यालय स्तर पर योगदान सराहनीय है, आप भी इनसे सीखें और आगे कोशिश करते रहें और प्रयासरत रहें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी जनप्रतिनिधियों को, अभिभावकों को, और स्पेशली कुमारी हंसिका को ढेरों सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं, क्योंकि आपने एक ऐसा नाम इस विद्यालय को दिया है जो कई वर्षों बाद मिल सकता है। रिकॉर्ड जो बनते हैं वो टूटने हेतु बनते हैं, लेकिन आपकी इस प्रतिभा पर संपूर्ण विद्यालय परिवार गदगद है, और आपके माता पिता को ढेरों सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं, जिन्होंने आप जैसी बेटी को जन्म दिया है और खेलकूद के क्षेत्र में आगे प्रोत्साहित किया है। इससे आने वाले भविष्य में कई बच्चे भी आपकी प्रेरणा से प्रेरित होंगे और अपने क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। आप एक मेधावी छात्रा भी हैं, और इसी लगनशीलता के साथ अपने जीवन में निरंतर प्रयासरत रहें। आप निश्चित तौर पर सफलताओं की एक बेड़ी अपने साथ लेकर के चलेंगे और निश्चित ही अपने जीवन में एक सफल छात्रा के रूप में उभर कर सामने आएंगे। ये हमारी पूर्ण आशा है, नहीं विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी बच्चों को बाल दिवस की ढेरों सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। Thanks for watching Pindarwasi YouTube channel. Please like, share and subscribe now Pindarwasi YouTube channel. Thanks.